चुनाव पे कोई असर नहीं डालेगी। मोदी जी का जो एक टारगेट है 400 पार, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत फर्क इससे नहीं होगा, वो तो एग्जैक्ट तो कभी पोजीशन आती नहीं है, ठीक है ना, कम हो या ज़्यादा हो वो एक बात की बात है, लेकिन आना इस बार मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने बिल्कुल, इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं किसी से गठबंधन करूंगा, और ये उन्हीं की गोद में जाके बैठे जिसके खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ कहते थे मेरे पास इतने पन्नों का एविडेंस है मेरे पास, अब वो एविडेंस कहाँ है? वो कहते हैं अगर मोदी जी को हराना है तो सारा विपक्ष एक साथ होना चाहिए। मतलब सारे चोर एक साथ होने चाहिए। बीजेपी में जो है मैंने ये चीज़ देखी है कि वो पार्टी बिल्कुल मतलब उनमें ऐसा कुछ है नहीं, करप्शन वाला जो है ये आम आदमी पार्टी में है। वो यही तो कहते हैं कि विपक्ष के ये लोग निकालते हैं, किसी भी तरह इनको अंदर करना चाहते हैं, विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, अपने नेताओं के घोटाले इनको समझ नहीं आते, नजर नहीं आते। नहीं जी, जब होंगे तभी तो समझ में आएंगे, जब उन्होंने किया ही नहीं है। देश में चुनावी माहौल है, वही इस चुनाव से कुछ ही समय पहले अरविंद केजरीवाल की रातों रात गिरफ्तारी हो जाती है। सवाल ये उठता है, जो विपक्ष ये दावे कर रहा है कि ये गिरफ्तारी चुनाव से पहले ही क्यों? वहीं आज ही अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल देश का बेटा है, वो देश के लिए जरूर लड़ेगा। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव पे कितना असर डालेगी। क्या नाम है आपका? संजय वशिष्ठ। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? गिरफ्तारी बिल्कुल जायज़ हुई है, और जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले के कविता को पहले पकड़ा गया, ठीक है ना, उन्होंने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हाँ जी मेरे को फंडिंग हमने करी है, मतलब दिल्ली से फंडिंग नहीं हुई, साउथ से हुई है, साउथ से हुई है 100 करोड़ की। उसके बाद इनको पकड़ा गया है क्योंकि सबूत हाथ में आए हैं इसलिए। और जहाँ तक इलेक्शन से पहले की बात है, कोई भी काम हुआ तो इलेक्शन से पहले या बाद में बात तो वही है, होना तो है ही, दोषी तो हो ना आप, दोषी तो हो। साबित नहीं हुआ, 6 दिन का रिमांड। हाँ ठीक है, तो चलिए मैं कहता हूँ नहीं हो, जो पहले संबंध पे दूसरे संबंध पे क्यों नहीं गए आप, और आप सही थे तो आपने वो नीति वापस क्यों ली? अगर आप सही थे तो नीति वापस लेते ही मत। एक के साथ 3 फ्री। तो कितना ये जो उनकी गिरफ्तारी है चुनाव पे कितना असर डालेगी? चुनाव पे कोई असर नहीं डालेगी। मोदी जी का जो एक टारगेट है 400 पार, मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत फर्क इससे नहीं होगा, वो तो एग्जैक्ट तो कभी पोजीशन आती नहीं है, ठीक है ना, कम हो या ज़्यादा हो वो एक बात की बात है, लेकिन आना इस बार मोदी जी नहीं है। मोदी जी नहीं? बिल्कुल। क्यों? अपने कामों पे आना है। इलेक्शन का ये इसका कोई केजरीवाल का कोई पार्ट नहीं है इसमें, अपने कामों पे आना है। बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ, गठबंधन किया है केजरीवाल ने कांग्रेस से। हाँ, दिल्ली में इस पे जवाब देता हूँ। इन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि ना मैं किसी से गठबंधन करूंगा, और ये उन्हीं की गोद में जाके बैठे जिसके खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ कहते थे मेरे पास इतने पन्नों का एविडेंस है मेरे पास, अब वो एविडेंस कहाँ है? वो कहते हैं अगर मोदी जी को हराना है तो सारा विपक्ष एक साथ होना चाहिए। मतलब सारे चोर एक साथ होने चाहिए। मोदी जी चोर है वो बोलते हैं। मोदी जी चोर होते तो इतनी जनता 140 करोड़ तो नहीं कहूँगा मैं, कुछ इनके भी चाहते हैं, मतलब 100 करोड़ मान लीजिए, वो उनके साथ क्यों होते? ठीक है ना, 100 करोड़ जनता मोदी जी के साथ बिल्कुल साथ है। 140 नहीं बोलूँगा क्योंकि 40 करोड़ तो उनको भी चाहिए, हाँ। उनका कटोरा भी खाली न रहा है। 40 करोड़ आपने मोदी जी से निकाल के उनको दे दिए। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये मोदी जी ने जो काम किए हैं अपनी और बाकी जो पार्टियां हैं उनमें तो करप्शन इतना भरा पड़ा है। जैसे केजरीवाल जी का भी सामने आया है, इससे पहले मनीष सिसोदिया जी का सामने आया था कि उन्होंने भी शराब के घोटाले किए थे। इनकी पार्टी के और भी मतलब 2-3 ऐसे वो हैं सांसद हैं जिन्होंने इस तरीके के वो किए हैं। तो बीजेपी में जो है मैंने ये चीज़ देखी है कि वो पार्टी बिल्कुल मतलब उनमें ऐसा कुछ है नहीं, करप्शन वाला जो है ये आम आदमी पार्टी में है। वो यही तो कहते हैं कि विपक्ष के ये लोग निकालते हैं, किसी भी तरह इनको अंदर करना चाहते हैं, विपक्ष खत्म करना चाहते हैं, अपने नेताओं के घोटाले इनको समझ नहीं आते, नजर नहीं आते। नहीं जी, जब होंगे तभी तो समझ में आएंगे, जब उन्होंने किया ही नहीं है। मैं कहता हूँ चलिए भाजपा के अंदर 90% है, मैं ये नहीं कह रहा साफ है,
तो कांग्रेस के टाइम में भी ईडी थी, सीबीआई उस टाइम में भी थी, तब आपने केस क्यों नहीं किए? तब आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं करी जब आपको लगा कि इनके अंदर हैं? ये लोग तो अब इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल उठा रहे हैं ना। इलेक्ट्रल बॉन्ड, एक चीज़ बताइए, एक जब कोई भी कंपनियां मर्ज होती हैं तो सबका अकाउंट एक ही हो जाता है, ठीक है ना? सबको अलग अलग फंडिंग आई, हमारा भाजपा को आई 6,000 करोड़ प्लस, इनको आई लगभग 14,000 करोड़ लगभग। वो तो अब एक ही हो गया ना फंड, और मिला सबको है। सेकंड पार्टी कौन थी? टीएमसी, उसको कितना मिला? 100 कुछ करोड़, ठीक है? तो एक बात बताइए, यहाँ तो एक पार्टी को 6,000 करोड़ मिला है और यहाँ पे भी तो एक दल है पूरा। विपक्ष के अकाउंट फ्रीज करा दिए, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे तो चाय पीने के भी पैसे नहीं है। इलेक्शन कैसे लड़ेंगे चुनाव से पहले, आप बताइए। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था चाय पीने के पैसे नहीं है हमारे पास। और एक चीज़ बताइए, उन्होंने पार्टी का फंड मतलब अकाउंट फ्रीज कराए हैं, पर्सनल अकाउंट फ्रीज नहीं कराए हैं, जो कह रहे चाय भी नहीं पी सकते हम तो। झूठ बोल रहा है मैडम, झूठ बोल रहा है वो। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अगर जैसे पैसा आपके पास नहीं होता, ठीक, तो एक छापा मारा गया 350 करोड़ एक लोग के घर पे यहाँ, और जब 60 साल राज करे हो, अगर सबके यहाँ छापा पड़ेगा कितना निकलेगा फिर? और जब नहीं है आपके पास पैसा, फिर किस बात का यात्रा कर रहे हो मेरे भाई? पैसा जब आपके पास नहीं, यात्रा क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, और न्याय कह रहे, जो लोगों को न्याय की आवश्यकता है, देश में इतनी तानाशाही हो रही है। चुनाव के पहले न्याय की जरूरत नहीं थी, अब जब चुनाव नजदीक आया तब न्याय। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, अच्छी बात है, भारत जोड़ो, लेकिन पहले और निकालना चाहिए। आज के 4 साल पहले निकालना चाहिए। अब जब मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। 4 साल पहले मोहब्बत की दुकान कहाँ थी? मोहब्बत की दुकान में वो चूटी लग जाती है और वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। नफरत ही करते हैं। इनके काफ़ी इंटरव्यू ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है, मतलब कि ये जो है एक पक्ष की बात करते हैं और दूसरा जो है टारगेट करते हैं। एक तरीके से देखा है दूसरी पार्टियों को या दूसरे किसी धर्म विशेष के ऊपर ये ऐसा बोल जाते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, तभी लोग इनको ऐसा कहते हैं और ये फिर उस चीज़ को मोदी जी से जोड़ के देख लेते हैं। और जिससे क्या, जैसे मतलब ये किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ बोल देते हैं जाके और उनका वीडियो वायरल हो जाता है, और या किसी एक बड़े बिजनेसमैन को बोल देते हैं और वो कहते हैं सरनेम आ गया, तो यही है कि ये फिर उनको एक तरीके से टारगेट करना ही तो। अंबानी अडानी पर टारगेट करते हैं। नहीं जी, ऐसे मतलब उन्होंने सरनेम भी यूज़ किया था मोदी जी का, तो ऐसे सारे मोदी चोर है। हाँ, सरनेम भी यूज़ किया था, तो उसमें उनको अब जो कोर्ट ने उनका वो किया तो उसमें उनकी गलती थी, तभी तो जब उनको मकान वगैरह अपना वो करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा कि सारे गांधी चोर हैं। हाँ जी, या सारे फलाना एक समुदाय के लिए बोला, उन्होंने तो किसी को नहीं बोला। तो कहते हैं चौकीदार चोर है। वो तो कहते हैं चौकीदार चोर है। हाँ, और हम सारे उनके हम सारे चौकीदार हैं। हाँ। हम सारे चोर हैं। सारे चौकीदार हैं। उन्होंने चुराया क्या है? हमारा दिल चुराया है, ठीक है ना? दिल में बसे हैं मोदी जी। दिल में बसे हैं, और ये नतीजों में भी नजर आ जाएंगे। वो तो आएंगे, दो बार से आ रहे हैं ना, तीसरी बार से भी आएंगे, हैट्रिक मारेंगे। ट्रिक मारेंगे। हाँ। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष नहीं, साफ नहीं होगा यार। विपक्ष को मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ऐसा मत कहोगे साफ। अगर विपक्ष नहीं होगा ना फिर तानाशाही होगी। अभी तानाशाही नहीं है। वो लोग तो यही आरोप लगाते हैं ना कि अभी तानाशाही चल रही है, विपक्ष है ही नहीं, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। नहीं, ये उनका कहने की बात अलग है खैर, लेकिन हम तो कहते हैं विपक्ष होना चाहिए, लेकिन मजबूत विपक्ष होना चाहिए। आप किसी का विरोध करो, बट हेल्दी विरोध करो, अनहेल्दी मत करो। ये विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष अभी मजबूत नहीं है फिलहाल। विपक्ष तो खत्म हो रहा है ना, सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं बीजेपी में। तो उसमें गलती किसकी है? वही तो कह रहे हैं ना, किसकी है? कह रहे हैं वहाँ जाते हैं साफ हो जाते हैं। उनसे शायद पहले ये बोला जाता है बेटा इसके बाद गड़बड़ कर दी तो दोबारा तुम्हारे ऊपर भी ईडी पहुंचेगी। पहले वाले घोटाले माफ हो जाते हैं। माफ नहीं हो रहे हैं, केस चल रहे हैं उन पे, केस चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? कैसा? वहाँ जाते ही सब सही हो जाते हैं। और अगर भाजपा का कोई करप्ट आदमी इनके दल में जा रहा है, वो कैसे साफ हो जाता है? अभी उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। नहीं, अभी तो है ना भाई। उन बंदों को अपने पार्टी में ला तो रहे हैं, सजा तो दे रहे हैं अपनी। चलिए।